राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखना है, 12 को रखना है या फिर 13 को रखना है और कब पारण करना है। तो पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला थोड़ा बुलंद होता रहेगा और हमें अच्छा लगेगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट हमें मिलेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की उम्मीद भी जागेगी। तो चलिए, वैसे तो सभी को पता है, जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं भक्ति में, जो लोग नए नए आ रहे हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं, जो हमें सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए वीडियो ये स्पेशल है। देखिए, अपरा एकादशी का व्रत जो है 12 तारीख दोपहर 2:54 से लग रहा है और 13 तारीख को 1:54 तक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हमें व्रत का जो व्रत धारण करना है वो हमें 13 मई को धारण करना है। 13 मई 2026 सभी लोग व्रत धारण कीजिएगा, क्योंकि द्वादशी युक्त, मैं हमेशा कहती हूँ द्वादशी युक्त जो व्रत होता है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर त्रयोदशी मिक्स हो जाए तो महासंगम होता है व्रत का। तो सभी वैष्णव जन और सभी नए नए जो भक्त हैं, जो हमें सुनना पसंद करते हैं, उन सभी को मैं बता दूं, ऐसे में सभी लोगों को व्रत का जो संकल्प लेना है वो 13 मई को लेना है। ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान ध्यान करके और ध्यान रखें कि कोई भी वस्त्र ऐसा ना पहने जो कि वो पहले से पहना हुआ हो। स्पेशल याद रखिए, जो वस्त्र हम पहन के कुछ खाते हैं तो वो वस्त्र हमारा जूठा माना जाता है। जितने भी वस्त्र हैं तो हमें धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र ही व्रत में धारण करना चाहिए। और 14 मई को हमें जल्दी उठना है, क्योंकि 8:14 तक ही व्रत का जो पारण का समय जो है 8:14 तक ही है। उसके बाद फिर नहीं, क्योंकि व्रत टाइम से खोलना बहुत ज़रूरी है। व्रत रखना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है व्रत टाइम पर खोलना, यानी कि पारण करना। अगर हम टाइम पे पारण नहीं करते हैं तो हमारा व्रत का जो भी फल होता है, पुण्य होता है, वो छीड़ हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिलता है, लेकिन आधा समझ लीजिए कुछ छीड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पारण हमें सही समय पे करना चाहिए। और एक दो लोगों का कमेंट भी था कि हमें पारण कैसे करना चाहिए। कई बार पंडित लोग हमें नहीं मिलते क्योंकि वो दान दक्षिणा के लिए। देखिए, जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे आपको बताती हूँ। वैसे तो मेरे गली में हमेशा मांगने वाले आते हैं, कई बार तो द्वादशी को सुबह ही आ जाते हैं। अगर किसी दिन नहीं आए हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनकी जो खुराक होती है, कच्चा अनाज होता है, मैं निकाल के रख देती हूँ और उसमें थोड़ी बहुत जो भी दक्षिणा होती है वो मैं दक्षिणा रख देती हूँ। चाहे वो उस दिन शाम तक आएंगे तो मैं उनको दे देती हूँ, जब भी कोई मांगने वाले पंडित जी आते हैं। अगर आपके पास में मंदिर है, आप जा सकते हैं मंदिर, संभव है तो आप मंदिर में दे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे देना चाहते हैं किसी को तो आप निकाल के रख दीजिए। और ध्यान रखें, बिना पंडित की खुराक निकाले आप पारण नहीं करना है। भगवान को भोग पवाने के बाद पंडित की दक्षिणा और उनकी खुराकी निकालने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम जब तक ब्राह्मण दक्षिणा नहीं देते हैं और भगवान को भोग नहीं पवाते हैं, खुद पारण करने से उसका भी फल हमें नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें सभी वैष्णव जनों को ध्यान रखनी चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो लोग रख रहे हैं उनको पता, जो लोग नहीं रख रहे हैं उन सभी के हाथ जोड़ के निवेदन है कि 10वीं तिथि से ही आप लोग प्याज लहसुन का सेवन करना छोड़ दीजिए। और हमें 3 दिन एकदम सात्विक भोजन, मतलब एकादशी वाले दिन तो व्रत ही रखना है, उस दिन हमें कुछ नहीं खाना है। लेकिन 10वीं तिथि को अगर आप भोजन कर रहे हैं, वैसे तो नहीं भोजन करना चाहिए शाम को, अगर आप कर रहे हैं तो सात्विक भोजन बगैर प्याज लहसुन के आपको भोजन करना है। और रात को ही ब्रश मंजन करके सोना है। और सुबह में आप जल पी सकते हैं ताकि पेट अच्छे से साफ हो सके। तो आप जल पी के पेट साफ हो और फिर आपको 12 बार ऐसे करके कुल्ला करना है, ब्रश नहीं करना है एकादशी के सुबह में। और आप ये भी ध्यान रखें, जो आप जल ले रहे हैं वो आचमन के समय आपको थोड़ा सा जाए अंदर जल। आचमन जब लेते हैं, संकल्प लेने से पहले, जब हम खुद को स्वच्छ करते हैं और संकल्प लेने से पहले जब हम स्वयं का आचमन करते हैं, तभी वो जल थोड़ा सा अंदर जाए। उससे पहले आपको सिर्फ कुल्ला करना है, ऐसे गरारा करके बाहर फेंकना है। और ब्रश बिल्कुल नहीं करना, कोलगेट नहीं करना है, जूठी ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रश करनी ही नहीं है, ब्रश का करना निषेध माना गया है।
और ब्रश तब तक नहीं करना है जब आप द्वादशी वाले दिन पारण करते हैं। ये नहीं पारण करने से पहले आपको ब्रश दतून करनी है, नहीं करनी है। उस दिन द्वादशी वाले दिन भी आपको यही करना है, कुल्ला करना है 12 बार। 12 बार अगर कुल्ला आप नहीं कर सकते हैं तो 4 बार अवश्य कुल्ला करें। भर भर मुंह ऐसे थूक देना है बाहर को, और फिर आप नहा धो के अच्छे से आप पारण करें। पारण करने से पहले भी आपको ब्रश नहीं करनी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी वैष्णव जनों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा आप सभी को। अगर आप इसमें से कोई भी बात आपके फ़ायदे की है, कोई भी बात आपको सही लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक के वीडियो मैं लेके आती रहूँगी आप सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, याद से 14 मई को ही पारण किया जाएगा, 8:14 तक ही टाइम है। याद से अपने एरिया अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका पारण टाइमिंग क्या है। हरि बोल।